राजधानी लखनऊ में 6 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक सेवा सुरक्षा एवं कल्याण बोर्ड आयोग के गठन किए जाने की मांग आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में जय नारायण इंटर कॉलेज लखनऊ के सभागार में संपन्न राज्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से की गई और इसे राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा एवं महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 2 मई 2026 को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में धरना होगा, जिसमें एनपीएस शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण, शिक्षकों की बकाया अवशेषों का भुगतान, शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियां, चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान प्रकरणों का निस्तारण, शिक्षकों को उत्पीड़न से बचाए जाने, पुरानी पेंशन से आच्छादित शिक्षकों की एनपीएस कटौती को जीपीएफ खाते में जमा करना आदि मुख्य मांगे हैं। शिक्षक नेताओं ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 एवं 18 की वापसी, पुरानी पेंशन के बहाली, विद्यालयों के कारण शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, 22 मार्च 2026 की राज्य की राजाज्ञा से आच्छादित एवं विनियमित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदि से संबंधित मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। बैठक में 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के पेंशन, जीपीएफ आदि देयकों की भुगतान की मंडलवार समीक्षा की गई। बैठक के अंत में बैठक के प्रदेशीय मंत्री श्री कृष्ण यादव के दुखद निधन पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, विधान परिषद में नेता शिक्षक दल ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एमएलसी सहित सभी उपस्थित शिक्षक नेताओं, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोलकर की रिपोर्ट। ऐसे कागज पर नहीं अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये केदारनाथ द्विवेदी को, मंडली मंत्री को, दोनों लोगों को बधाई। कैसी सूचना हो, क्या कहे आपसे, तो हम जानता हूँ क्या आपकी मिली भगत है, कहाँ नहीं है, ये अभी जानता कहवाइए मत, कुछ करिए, ऐसी सूचना दीजिए जिससे हम लोग भी कुछ कर सकें। अभी रमेश जी ने कहा कि एक जनपद जो सबसे बढ़िया जनपद रहा है, आज बागपत में त्राही मांग हो रहा है। बागपत जनपद में उपस्थिति होगी, आप उसकी चिंता मत करिए। बस्तिया अच्छा झांसी है, ठीक है, इसके बाद बुलाऊंगा, आइएगा। बस्ती, अलीगढ़, कानपुर, इसी तरह से तैयार रहिएगा। ये बस्ती आ रहे, फिर झांसी आएगा, फिर ये अलीगढ़, फिर कानपुर। मंडल सामान्य शिक्षक छात्र हमारे विद्यालय से नहीं आए हैं। 3 पत्रावलियाँ हम लोग 2 तारीख को जेडी कार्यालय गए थे, 3 पत्रावली रखी गई थी और संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से अनुरोध किया गया कि पत्रावलियों को पेंडिंग न किया जाए, इसका निपटारा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए आपके सामने में मैं निस्तारित कर रहा हूँ। तो 2 पत्रावलियाँ वहाँ बस्ती जनपद की निस्तारित हो गई हैं, ताकि 2 पत्रावलियाँ अभी आनी बाकी हैं। संत 10 सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
जिला अध्यक्ष जिला मंत्री से संपर्क किया गया, लेकिन फोन उनका नहीं उठा। लेकिन जो मुझे जानकारी मेरे द्वारा जुटाई गई उसके अनुसार 2 शिक्षकों की जो है, जिसमें से 4 MPS से हैं, इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई 6-7 पत्रौलियां थी। डॉक्टर कामिल साहब है, उनके साथ गए थे, तो उस पर सब आपत्ति नहीं है। आपने कहा गया जितना चाहिए त्रिपाठी जी, मंडलीय मंत्री, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं साथी में 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। और चित्रकूट धाम मंडल में 4 जिले हैं, चित्रकूट, महोबा, बागा और हमीरपुर। क्योंकि दोनों मंडलों का DDR का कार्यालय या JD का कार्यालय झांसी मुख्यालय पर है, ऐसी स्थिति में सुबह फोन लगाया था DDR कार्यालय में, वो कह रहे उरई से हमारे यहाँ पत्रावली अभी नहीं आई है। 3 लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, केवल 1 प्रकरण अभी DDR कार्यालय में विचाराधीन है। 5 लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, पत्रावली DDR कार्यालय में अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ठीक है, लेकिन बाला और उरई की स्थिति कमजोर है, वहां से पत्रावलियां नहीं आई हैं। 1 प्रकरण ललितपुर का विलीनीकरण के लिए विचाराधीन है, जिसमें हमारी चर्चा हुई थी अध्यक्ष जी से, ले लिया जाए, क्योंकि वो 2 साल की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय श्री स्वरूप निवास त्रिपाठी जी, नेता शिक्षक दल विधायक श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और सम्मानित मंच, कोने कोने से दूर दराज से आए हुए हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री, जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री महोदय, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं अवगत कराना चाहता हूं, कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज और फरसाबाद। 4 प्रकरण निष्प्रमित हैं, इनमें 5 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसमें 3 शिक्षक GPF के अंतर्गत हैं। 1 शिक्षक द्वारा पेंशन को लेने से इनकार कर दिया, अपना विनिवितीकरण कराया, न वो पेंशन लेना चाहता है। हाथरस में 16 प्रकरण लंबित हैं, 16 में 15 का निस्तारण हो गया है, 1 प्रकरण लंबित है। अलीगढ़ में 34 पेंशन प्रकरण है, जिसमें 31 GPF प्रकरण है, 14 का निस्तारण हो गया है, बाकी लंबित है। श्रीमान जी, जो सर अध्यक्ष जी, NPS के प्रकरण में समस्या ये आ रही है कि उनका अंशदान 31 मार्च तक का चाहिए, उसके बाद ही वो निस्तारित हो। से 1 NPS में है, 7 प्रकरण DAOS कार्यालय से DDR कार्यालय पहुँचे हैं। एक साथ में 6 पहुँचे हैं, एक नहीं। एक अध्यापक जिन्हें अभी आजीवन कारावास की सजा हो गई, उनका प्रकरण अभी पेंडिंग में है। कौशाम्बी में 6 के 6 प्रकरण DDR कार्यालय को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 47 सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जिनमें से 35 की पत्रावली DDR कार्यालय पहुंची है। 20 निस्तारित अभी कार्यालय पहुंचने में। सम्मानित नेता शिक्षक दल और सम्मानित मंच, वाराणसी मंडल में 4 जनपद आते हैं, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर। वाराणसी में कुल वाराणसी पेंशन के 51 प्रकरण थे, जिसमें DDR के यहाँ 25 प्राप्त हैं, 10 निस्तारित हो गए हैं और शेष 41 प्रकरण हैं। और GPF का अलग से मैं बता दे रहा हूँ कि GPF के 29 सम्मानित हमारे शिक्षक विधायक मानवी जी, अति सम्मानित सम्मानित मंच, सम्मानित प्रदेश के जनपदों के कोने कोने से आए संगठन के पदाधिकारी, तो और अपनी ओर खींचना चाहता हूँ
सेवानिवृत्त हो रहे हैं, समीक्षा बैठक चल रही है, उनकी कार्यवाही सही है। शाखाओं की एक समस्या सर, हाल अवधि में जिनका वेतन वंचित रह गया था, कट गया था, उसके संगठन द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे तथा जेल भरो आंदोलन में भी उनकी सहभागिता सराहनीय रहती है। वो जेल भी गए। माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी के सहयोगी के रूप में श्री यादव हमेशा संगठन के कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। श्री यादव अपने दायित्वों को उत्साहपूर्वक निर्वहन करते हैं। जो भी दायित्व मिलता था उसको उत्साहपूर्वक उसका निर्वहन करते थे। उनकी स्पष्ट वार्ता परम स्नेही प्रिय साथी श्री कृष्ण यादव को असमय में ही काल के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया है। श्री कृष्ण यादव स्पष्ट वक्ता थे और संघ के निष्ठावान साथी। मुझे इस बात नहीं है कि किसी भी सम्मेलन, धरना और प्रदर्शन हो और श्री कृष्ण सभी लोगों की बात अन्य मंदिर सामने बैठे तो विधायक परमानंद जैसा शिक्षक बैंक के नेता माननीय कुमार जी त्रिपाठी, मंच पर सभी सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित पदाधिकारी, निश्चित रूप से आज की पहली बैठक है जिसमें हिंदी नहीं, मेरे को संरक्षक के रूप में और उनसे सीखने का मुझे बहुत अवसर है। मुझसे सर्वथा वो वरिष्ठ थे, फिर भी बाल स्वभाव का चर्चा स्वभाव के कारण माननीय गुरु जी के कमरे में विश्राम के समय मंच पर सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित आयुर्वेदगण, सम्मानित श्री कृष्ण यादव जी से 5 बजे से वार्ता हो गई थी। 7:30 बजे को लोग एक साथ लगातार एक फंक्शन में मुझे 8 बजे शुरू करने के लिए दुर्घटना हो गई। राजनीति, शिक्षक राजनीति में उंगली पकड़ के सिखाने का काम है। 90% का दायित्व मेरे लिए है। जानकारी है के आगे आने के लिए एक भी जो विद्यालय से संबंधित प्रकरण उसको तब तक नहीं, जब तक पूरा नहीं करा देते थे तब तक चैन से हम लोग रह जाते थे। है कि महिला का क्या नाम है उसका, जो उसका अंकिता पांडे, अंकिता पांडे 50 बार मैंने फोन किए थे, ऐसा बंदे का ये करा दिया
कराना ही पड़ा जाते वहाँ कराना पड़ा। अब समय समय पर बहुत समाज आज जानते हैं हमसे क्या कहेंगे ये परंपरा किया है और बड़ा अध्ययन किया है। महामंत्री जी को वो पत्रक दे भी दिया है। कृपया उसकी गंभीरता से आप अध्ययन करके इस संबंध में कोई आवश्यक कार्रवाई करें। मैं केवल इस आवेदन का एक छोटा सा सामाजिक रूप से मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं, वो ये है कि विज्ञापन के आधार पर जिस प्रकार से एनपीएस के शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिली, ऐसे एक प्रकार के और शिक्षक शेष रह गए। इसके लिए संगठन को बधाई है। और जो शिक्षक मृतक आश्रित में नियुक्त हुए और 1 अप्रैल 5 के पहले उनका आवेदन क्रियाशील रहा दफ्तरों में, ऐसे शिक्षक छूट गए हैं। अगर आपकी कृपा होगी तो उनके भी बुढ़ापे की लाठी मजबूत होगी। सर, दूसरी बात है, ऐसे भी एनपीएस शिक्षक जिनकी सेवा अल्प अवधि के लिए कोरोना का मेरा है, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि मेरे आत्मा के साथ अपने स्थान पर खड़े होइए और 2 मिनट का रखिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रार्थना को साथ मिले। उसके बाद उनके चित्र पर माल्यार्पण होगा। फिर उसके बाद आज की सभा आप मान लीजिए, उसके बाद कर्मचारी का या संगठनों का फेलियर नहीं है। जैसा कि सर 8वां वेतन आयोग की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है कि वित्तीय वर्ष राज्य केंद्र में और राज्य में 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो इसके बारे में क्या आप लोगों में कैसा माहौल है? ऐसा है, माहौल अभी इसलिए नहीं है कि जब तक कुछ नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सरकार से जो सरकार ने हमसे सब कर्मचारियों से वादा किया 50% यदि डीए बढ़ जाता है तो वो ऑटोनोमस प्रोसेस से हमारे मूल वेतन में जुड़ जाना चाहिए था, जो कि जुड़ा ही नहीं है। तो अभी तो वो जो बेसिक एक प्राइमरी जो उन्हें कर देना चाहिए था, प्राइमरी लेवल जो पहले ही कर देना चाहिए था, 50% डीए हमारा मर्ज कर देना चाहिए था होने के बाद। अब तो बहुत बढ़िया डीए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का कोई ध्यान ही नहीं उस तरफ। बस 8वां वेतन आयोग लगा दिया है। अब उसकी देखते हैं क्या उसकी सिफारिशें आती हैं, सरकार उन्हें केंद्र सरकार कैसे लागू करती है, फिर वो प्रदेश सरकार पे देखना है क्या करेगी। और फिर उसके बाद हमारा आता है कि भाई शिक्षकों का जो हमारे माध्यमिक के शिक्षक हैं, एहसास के सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, उन्हें सरकार किस नज़रिए से देखती है या 8वां वेतन आयोग किस नज़रिए से देखता है, ये उनकी सिफारिशें या रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। उसके बारे में खुशी अभी केवल इस बात की है कि सरकार ने उसे लागू कर दिया, तो बस इसी बात की भी खुशी है कि चलो कुछ होगा, संभावना, क्योंकि जब कुछ होता है तो संभावनाएं बनी रहती हैं उसमें। ओके सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नववर्ष की भी शुभकामनाएं सर। आपको मंगल शुभकामनाएं। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है मुजफ्फरनगर के शिक्षक डॉक्टर अमित कुमार जैन जी। सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अमित कुमार जैन, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद मुजफ्फरनगर। जैसा कि सर ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य परिषद की बैठक का जो आयोजन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है और ये बैठक आज क्यों की जा रही है? ये एक रूटीन बैठक है, मीटिंग है, और इसमें तमाम प्रदेश से जिला अध्यक्ष मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है इस बैठक में, राज्य परिषद की बैठक में। और उनसे 31 मार्च में जो सेवानिवृत्त हमारे साथी होते हैं, प्रधानाचार्य, शिक्षक होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति पश्चात जो उनकी जो ड्यूज़ हैं, उनकी जो देयता हैं, उसके विषय में होता है। और 31 मार्च तक जनपद स्तर पर जो तमाम हमारे प्रकरण होते हैं, उसकी एक संक्षिप्त जो है हमसे एक रूपरेखा जो है वो पूछी जाती है, ली जाती है। और ये प्रयास रहता है प्रांतीय संगठन का कि प्रांतीय स्तर पर हमारे जो बड़े नेता हैं कि जनपदवार जो है
वो स्थिति जो है अपनी जो है प्रत्येक जनपद के अध्यक्ष या मंत्री वो अच्छी प्रस्तुत करें रिपोर्ट अपनी। और यदि किसी जनपद की रिपोर्ट ख़राब होती है तो उसकी समीक्षा होती है, किन कारणों से प्रकरणों में मतलब जो है प्रकरण जो है किस वजह से रुके हुए हैं या क्यों नहीं निस्तारित हो पा रहे हैं, तो उस पर विचार विमर्श करके जो है आगे की रणनीति तैयार की जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे चूँकि ये अप्रैल माह में इसीलिए होती है, जनरली अप्रैल माह में करा लेते हैं इसको, जिससे आगे की ग्रीष्मकालीन जो बैठक होगी या सम्मेलन होगा उस पर भी चर्चा होगी, और जो अभी आगामी दिनों में धरना है उस पर भी चर्चा होगी। तो अभी जो चर्चा फ़िलहाल तक हुई है उसमें 2 मई 2026 को धरने पर सहमति बनी है, जिसमें एक ज्ञापन हम लोग जो है जिला विद्यालय निरीक्षक को देंगे, 9 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें मेन रूप से जो है हमारी हुई जो पूरे साल चलती रहती हैं देयता वगैरह उसके संबंध में है। और इसके अलावा 4 सूत्रीय जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। उसकी एक प्रति जो है द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक और एक प्रति जो है हम लोग सीधे उन्हें पोस्ट करेंगे, जिससे कहीं जो हमारा ज्ञापन है वो रुके ना। उसमें मेन जो हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं शिक्षकों की पुरानी पेंशन धारा 12, 18, 21 उसकी बहाली के लिए सदन में हमारे जो नेता सदन हैं उन्होंने उसे रखा है, और उसकी मतलब सरकार ने एक तरह से उस पर हाँ कर दिया है, वो अभी प्रोसेस में है। धारा 12, 18, 21 की बहाली जो कि धारा 21 है वो हमारी सेवाओं से संबंधित है, उसमें हमारी सेवाएं असुरक्षित हो जा रही हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है वो, तो उस पर जो है चर्चा हुई है। और इसके अलावा